हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जेईई मेंस 2022 की डेट्स आ चुकी हैं, तो इसलिए हम आपके लिए जेईई मेंस 2022 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर यह वीडियो एक रिवीजन सीरीज के तौर पर होंगी और ऐसे होंगी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, या फिर वो जेईई एडवांस्ड में आए हों, या फिर वो जेईई मेंस में ही आए हों, वैसे क्वेश्चन हम लेंगे। वो इसलिए बच्चों क्योंकि कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस्ड में होते हैं वो रिपीट होते हैं, या फिर उन्हीं के बेसिस पर ही या फिर उन्हीं के कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम आपके लिए आज से यह क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी क्वेश्चन समाप्त करेंगे जो भी पहले आए हुए हैं, और इसके बाद हम अगले चैप्टर से बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए चार्ज Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge Q is placed at each of the other two corners. If the net electric force on Q is 0, then capital Q by small q equals। उसके बाद हैं आपके ऑप्शंस। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले एक स्क्वायर हम बना लेते हैं। ठीक, और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज लिया हुआ यहाँ पर और एक स्मॉल क्यू। तो जो कैपिटल क्यू को उन्होंने बोला है कि प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कार्नर्स। तो अपोजिट कार्नर्स पे इसको प्लेस करना है, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो एक क्यू इसके अपोजिट कार्नर यानी यहाँ लिखना पड़ेगा, और यदि हम इस क्यू को यहाँ लिखें तो दूसरा जो क्यू होगा ना उसको हम इसके अपोजिट कार्नर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए हम लिख लेते हैं। हम मान लीजिए कि इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेम मैग्नीट्यूड का एक चार्ज इसके अपोजिट कार्नर पर हमें लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है। और इसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो स्मॉल वाला क्यू है ना अदर टू कार्नर्स पे प्लेस होगा। तो हम प्लेस कर लेते हैं, स्मॉल वाला जो क्यू है इसको अदर टू कार्नर पे प्लेस कर लेते हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज 0, तो किसी भी एक कैपिटल क्यू पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हमें 0 कर लेना है, और उसके बाद हमें Q बाई Q का मीन बताना है या वैल्यू बताना है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले कैपिटल Q में फोर्स को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, इस वाले जो ये चार्ज है ना इसके कारण इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो होगा Q बाई इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसकी भुजा का, इसकी साइड का। तो हम चूंकि क्वेश्चन में साइड का कोई मैग्नीट्यूड नहीं दिया है और ये स्क्वायर है, तो हम क्या करें, हम कोई भी एक साइड मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो यहाँ पर KQ बाई A स्क्वायर या ये जो फोर्स होगा वो ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा, और ये जो चार्ज है यहाँ पर इस दिशा पे इस पर फोर्स लगाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा। ठीक, KQ बाई A स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो चार्ज है वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो हम लगा लेते हैं। यहाँ पर ये जो इसका डायगोनल होगा सेम इसी डायरेक्शन पे आगे की ओर हम ये फोर्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो ये जो फोर्स है वो कितना होगा, मैं इसको थोड़ा इस साइड लिख देता हूँ KQ, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक ये कितना होगा √2a, तो ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो फोर्स हुए ये और ये फोर्स लग रहे हैं इस पर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इस चार्ज पर ना फोर्स है 0, तो हम क्या करेंगे कि इस पर फोर्स 0 कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। देखिए अगर हम देखते हैं तो ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इन दोनों का नेट फोर्स भी इसी लाइन में आएगा, और वो कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा
2kq/a²। ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के जो भी वेक्टर होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के अगर हैं, मान लीजिए कि एक वेक्टर है f और दूसरा वेक्टर है f और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, तो इनका जो वो होता है रिजल्टेंट, वो होता है √2f। यानी कि इन दोनों का किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उस पर √2 का गुणा कर लीजिए। और ये आता कैसे है? तो ये ऐसे आता है, जैसे हम किसी का रिजल्टेंट निकालते हैं ना, तो ये उसी तरह इसको भी निकालना है। सेम जैसे f² + f² + 2f × f cos थीटा। तो ऐसे करके जो हम निकालने का जो हमारा सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है रिजल्टेंट निकालने का, a² + b² + 2ab cos थीटा का होल रूट, ये जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सेम इसी फार्मूले से ये आता है। चलिए देखिए, जैसे हमने कोई सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लिया और उसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो यहाँ से देखिएगा, f² हो गया 2f² और ये हो गया क्या, ये चूंकि 90 डिग्री हो गया तो ये वैल्यू हो गई 0, तो ये पूरा वैल्यू इसका 0 आएगा। अब ये हो गया इतना, तो यहाँ पे जब हम इसको बाहर करेंगे f को, तो f निकल के आएगा और ये √2 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर होंगे और उनके बीच का एंगल 90 होगा, तो उनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, सॉरी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, वो होगा √2 गुना और जो भी वो एक वेक्टर हो। तो यहाँ पर सेम इसी तरह से है, यहाँ पे दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर हम क्या करेंगे, √2 का मल्टीप्लाई करके किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक। तो ठीक हो गया। अब हम क्या देखें कि इस क्यू पर जो टोटल चार्ज हुआ वो कितना हुआ, √2kq/a² प्लस ये जो फोर्स है, मतलब इसके कारण जो फोर्स है वो है ये kq²/√2a का होल स्क्वायर। ये हो गया नेट फोर्स। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो फोर्स है वो है 0, तो हम इसको कर लिया 0। अब हम इसको हल करते हैं आगे, तो इसको ले जाते हैं, ये जो टर्म है ये उधर चली जाएगी नेगेटिव के साथ, ठीक है। ये अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अभी k से k कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ एक q से एक q ही कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे ये बचेगा, इतना हो जाएगा, a² से a कैंसिल आउट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा हुआ है q/q, तो हम क्या करेंगे, इस q को इस वाले q के नीचे ले जाते हैं ताकि हमारा आंसर निकल पाए। इसको इधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो लाते हैं इधर √2 और ये 2 को भी इधर ले आते हैं और यहाँ हो गया q/q। इसके बाद चूंकि इधर नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव में आंसर चाहिए, यहाँ तो पॉजिटिव है, ठीक। तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई और यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से ये निकल गई हमें q/q की वैल्यू, जो आती है -2√2, ठीक।